हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि आईआईटी जैम 2024 में ही पूछा गया था इस बार एग्ज़ाम में। तो ये जो क्वेश्चंस है एनएटी टाइप है, शायद 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जैसे इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है कुछ भी, इंटीजर टाइप नहीं कर सकते क्योंकि ये डेसिमल में भी आता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। इसमें जो टर्म्स दिए हुए हैं थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर आप ट्रिकी वाइज इसके ट्रिक को फाइंड आउट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को काफ़ी कम टाइम में भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखते हैं, समझते हैं। लेट P7x बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल इन x। P7x क्या है? वेक्टर स्पेस है जो कि पॉलिनोमियल के कलेक्शन से बना हुआ है। पॉलिनोमियल x वेरिएबल का है विद डिग्री एट मोस्ट x। जो वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल कलेक्शन है उसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 7 हो सकता है। ठीक है, तो 1 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 4 5 6 7 ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। टुगेदर विद जीरो पॉलिनोमियल, वेक्टर स्पेस में जीरो भी पॉलिनोमियल भी आ सकता है। तो अगर इसके आगे हम लोग अगर देखते हैं तो जीरो पॉलिनोमियल भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हो सकता है इसमें, ऐसा बोला जा रहा है। फॉर r इज इक्वल टू 1 2 7 डिफाइन एस आर एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया है गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आर इज इक्वल टू 1 के लिए एस आर एक्स का वैल्यू कुछ आएगा, 2 के लिए आएगा, 3 के लिए आएगा, 7 के लिए आएगा, और S0x1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x1x क्या आएगा, ये क्लियर होना जरूरी है। x1x क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, x बच रहा है तो ये हो जाएगा। S2x क्या आ जाएगा? x इंटू 2 यहाँ से पुट करेंगे तो ये जनरल टर्म एस आर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। फंक्शंस जनरल फंक्शन है x का, r इंडेक्स है। ठीक है, तो S2x निकालेंगे तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? x इंटू एक्स माइनस 1। इसी तरह से निकालते जाएंगे तो S7x आएगा भी, x इंटू एक्स माइनस 1 डॉट डॉट 7 यहाँ पे पुट कर देंगे तो x माइनस क्या आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा, है ना। 7 यहाँ पे पुट करेंगे तो S7x इस तरह से आएगा। तो S0x भी 1 है। ठीक है, तो कंसीडर द फैक्ट दैट B इज इक्वल टू दिस। B एक सेट है जिसमें S0x है, 1 है, S1x है, S2x है, S7x इज बेसिस ऑफ P7x। जो वेक्टर स्पेस 7 डिग्री या 7 से छोटे डिग्री के पॉलिनोमियल के कलेक्शन से बना है, उसके बेसिस को बताया जा रहा है कि उसका बेसिस ये होगा। तो 7 या 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो जनरली हम लोग ऐसे देखते हैं तो वो क्या होता है, उसके डायमेंशन 8 होते हैं। तो यहाँ पे भी इसके डायमेंशन 8 होगा, है ना। कोई भी डिपेंडेंट एलिमेंट नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट है। और 7 डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल या उससे छोटे डिग्री का पॉलिनोमियल इसके एलिमेंट से क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे पूछा भी गया है। तो इसके बेसिस के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 1 एक्स, एक्स इंटू एक्स माइनस 1, सारे डिफरेंट डिफरेंट डिग्री के पॉलिनोमियल हैं। तो 8 एलिमेंट है बेसिस के, बेसिस का डायमेंशन 8 है। तो इफ़ x5 इज इक्वल टू दिस, x5 को इस तरह से लिखा जाए। x5 को कैसे लिखा जाए? इस तरह से, मतलब S5 को इस तरह से लिखा जाए। x के x लेंगे, 0 लेंगे, S0x, S1x, S2x। तो 7 डिग्री के सारे एलिमेंट x के x जो है यहाँ पे S0x, S1x, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से अगर x5 को लिखा जाए, जहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन में कॉफिशेंट क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? F5 के। 0 0 लेंगे तो F5 0 होगा, 1 लेंगे तो F5 1, F5 2 ऐसे लेंगे। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। ऑब्वियसली ये P7x का एलिमेंट है तो इसके बेसिस से जनरेट तो हो ही सकता है। इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से x5 को लिखा जा सकता है ना। x5 बिलोंग्स टू P7x। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। 5 डिग्री का पॉलिनोमियल इट्स आल्सो, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल भी एक है, तो P7x में बिलोंग करेगा। तो x5x को लिखने का तरीका क्या बोला जा रहा है कि k इज इक्वल टू 0 7 A5x अल्फ़ा, या A5 बोल दीजिए, A5 के x के x। ठीक है, तो हियर A5 के बिलोंग्स टू R।
जो रियल कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई करना है। रियल में आप फ्रैक्शन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, रेशनली रेशनल। A52 किसका कॉफिशेंट होगा? H2x का कॉफिशेंट होगा A52। तो A52 का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो हम कर क्या रहे हैं कि x5 को x के x डिफरेंट डिफरेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो x5x कैसे आएगा? x के x में कितने डिग्री का पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा, किसके किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लेना पड़ेगा, ये मेन सोचना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। मान लिया अगर आप एक्स के एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो 6x और ये 7x लेने की ज़रूरत पड़ेगी इसको। अच्छा, ये x5 कैसे आएगा? x5 को अगर हम लोग S0x, S1x, S2x, S3x, x4x, x5x क्या होगा? x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर। इसमें 5 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। S1x 8 डिग्री का होगा। इसमें x5 का एलिमेंट एक भी टर्म नहीं आएगा। S2x में भी x5 नहीं आएगा, S3 में भी नहीं आएगा, x4 में भी नहीं आएगा, S5 में आएगा। S6 में क्या आएगा? एक टर्म x⁶ भी आ जाएगा। S7 में क्या होगा? एक टर्म x7 भी हो जाएगा। तो इसका अगर ऐसे समेशन के फॉर्म में x5 को लिख रहे हैं तो S6 और S7 का टर्म लेना ज़रूरत पड़ेगा या नहीं ज़रूरत पड़ेगा? नहीं ज़रूरत पड़ेगा। अगर S6 और x7 का टर्म ले लें और उसमें कोई रियल मल्टीप्लाई कर दे तो x5 उसके हेल्प से आएगा ही नहीं, x6 आ जाएगा उसके हेल्प से। लेकिन x6 वाले कॉफिशेंट जो है S6x, x7x में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस यहाँ पे मेरे कहने का मतलब हो गया कि ये जो जाएगा समेसन 5 तक को ही ले जाए, या फिर 6 7 ले जा रहे हैं तो A6 को 0 लेना पड़ेगा। A α5 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू α5 7 इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, है ना। क्यों पता चल गया आपको? क्योंकि S7 और x6 में x⁶ और x⁶ का भी एलिमेंट आएगा। अगर नॉन जीरो कॉफिशेंट ले लेते हैं तो वो नॉन जीरो बचा ही रह जाएगा, उसको कैंसिल करने वाला कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 0 लेना पड़ेगा। तो इन्हें इसका समेशन का मतलब क्या हो गया? इसको हम लोग क्या लेना पड़ेगा? चलिए हम क्या करते हैं, एक नोटेशन सिंबल मान लेते हैं। α5k इज इक्वल टू AK मान लेते हैं, ठीक है, AK। तो अब इसमें S5x तक तो जाना पड़ेगा। S5x में 5 डिग्री का एक एलिमेंट आएगा। S5x क्या आएगा? ये आएगा। जैसे x इंटू एक्स माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा? x² माइनस एक्स। तो दो टर्म्स ये क्या हो गया हमारा? S2x। x2x से क्या आ रहा है? एक टर्म S²x आ रहा है और फालतू टर्म भी आ रहा है, जो कि x² फाइंड आउट करना रहता तो इससे फाइंड आउट नहीं होता है ना, कुछ और टर्म भी लेना पड़ता। उसी तरह से x⁵ निकालना है तो S5x तक तो जाएंगे, लेकिन और भी टर्म्स लेना होगा, और भी टर्म्स लेना होगा, जिसमें और टर्म्स के कॉफिशेंट को 0 करना पड़ेगा। समझे? और टर्म्स के कॉफिशेंट को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। यानी S5x तक गए, मान लिया इसको लिखते हैं A0 S0x A1, ठीक है, हम इसको ये मान लिया S1x A2 S2x प्लस A3 S3x A4 S4x। अच्छा, A5 लेना पड़ेगा या कि A5 1 लेना पड़ेगा? अगर A5 1 ना लेके नॉन वन एलिमेंट ले, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ना लेके कोई और लेंगे तो x⁵ आएगा? नहीं आएगा ना। x⁵ का कॉफिशेंट 1 चाहिए, तो यहाँ पे एक A5 जो लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? 1 लेगा, 1 इंटू S5x, ठीक है। तो S5x लेने का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि इसमें x⁵ का एलिमेंट है और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे ही x5 लेंगे तो इसमें x⁵ तो आएगा, लेकिन और भी टर्म्स आ जाएगा। x4 के भी कॉफिशेंट आएंगे कुछ, x⁵ का भी कॉफिशेंट कुछ आएगा, x⁵ का भी आएगा, x का भी आएगा, और
कांस्टेंट टर्म तो नहीं आएगा इसमें, है ना। S5 में कभी कांस्टेंट नहीं आएगा, देख लीजिए यहाँ पे जितने भी हैं S1 में कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, वेरिएबल ही होगा सब, है ना। 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो x4 का जो कॉफिशेंट है, x3 का कॉफिशेंट है, x2 का कॉफिशेंट है, x का कॉफिशेंट है, सारा का जीरो करना पड़ेगा, तब भी हमें x⁵ ओनली बचेगा। तो यहाँ पे तो x⁵ बचे आएगा एलिमेंट, उसके अलावा क्या आएगा x⁴, x⁵, x⁵2, x, इसमें भी आएगा x⁴, तो x4 इसमें आएगा। तो ये दोनों के हेल्प से इसमें x⁴ का कॉफिशेंट 1 आएगा और इसमें कुछ आएगा, x⁴ का कॉफिशेंट 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, देखते हैं क्या आएगा। तो जो भी आएगा x⁴ का कॉफिशेंट यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों का कॉफिशेंट को कॉमन लेके उसको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x⁵ लाना है इसके लिए कॉम्बिनेशन से। तो x⁴ इधर तो नहीं आएगा कहीं पे। अब x⁵ को जीरो करने के लिए कहाँ कहाँ x⁵ आएगा देखना पड़ेगा। यहाँ पे x⁵ आएगा, यहाँ पे x⁵ आएगा, यहाँ पे आएगा, इधर तो नहीं आएगा। फिर x² को भी जीरो करना पड़ेगा, यानी x² कहाँ कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो करते हैं अब देखिए, इसको पहले एक टर्म हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। x⁵ इज इक्वल टू, यहाँ पे S0 x1 है, A0 हो गया, A1 इंटू x इंटू x माइनस 1, A2 इंटू, सॉरी इसको हटा देते हैं फिर, है ना। तो फिर से लिखते हैं x⁵ को कैसे लिखेंगे, A0 S0 x, तो S0 x 1 है तो इसको काट दो, आप लिख लो A0, है ना, इंटू 1 प्लस A1 इंटू एक्स हो जाएगा S1 x, A2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 1, A3 इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 2, A4 क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, और A5 क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना होगा, 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये आएगा, ठीक है। तो अब काम स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे x⁵ यहाँ से मिल जाएगा, x⁴ भी मिलेगा यहाँ पे, तो x⁴ यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि x⁴ के कॉफिशेंट को जीरो करते हैं, फिर x⁵ के कॉफिशेंट को जीरो करेंगे, x⁵2 के कॉफिशेंट को जीरो करेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, A2 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, A2 इज इक्वल टू वाट। तो देखिए यहाँ पे A4 का कॉफिशेंट, यहाँ पे x⁴ का कॉफिशेंट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो सॉरी, x⁴ का कॉफिशेंट क्या आएगा, A4 आएगा, और यहाँ पे x⁴ का कॉफिशेंट क्या आएगा, ये जस्ट अगर 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो सेकेंड टर्म क्या आएगा, x⁴ आएगा और उसका कुछ सम कॉफिशेंट क्या होता है, 5 डिग्री का, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो x का कॉफिशेंट क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है ना। उसी तरह x⁴ 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो x⁴ का कॉफिशेंट क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, तो वो क्या हो जाएगा, -1 -2 कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 -10 इज इक्वल टू, जीरो करेंगे इसको, x⁴ का कॉफिशेंट यही आएगा, तो इसको जीरो करना पड़ेगा क्योंकि हमें x⁵ चाहिए सिर्फ, और सब जीरो करना। तो A4 इज इक्वल टू यहाँ से 10 आ गया। इसी तरह अगर हम चलते जाएँ तो A2 जो है x² का कॉफिशेंट है, x² का कॉफिशेंट जीरो करेंगे तो A2 फाइंड आउट मिल जाएगा। तो x² का कॉफिशेंट कहाँ कहाँ से आएगा, A3 से आएगा, A4 से आएगा, मेरा मतलब कि x² का कॉफिशेंट क्या आएगा, A4 का मल्टीपल होगा, A3 का मल्टीपल होगा, है ना। तो A3 A4 फाइंड आउट भी करना पड़ेगा और यहाँ से भी x² का कॉफिशेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जाके A2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें A4 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, A3 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके A2 फाइंड आउट, ठीक है। तो अब A3 फाइंड आउट करने की
का काम करते हैं हम लोग। तो A3 कैसे फाइंड होगा? तो A3 क्या है? एक्स टू द पावर क्यू का कॉफिशेंट। एक्स टू द पावर क्यू कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। तो मेन निकालना काम यहाँ है कि एक्स टू द पावर 3 का कॉफिशेंट निकलेगा कैसे। तो हम लोग कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जस्ट ये यूज कर रहे हैं कि कोई पॉलिनोमियल होता है n डिग्री का पॉलिनोमियल, तो n-1 डिग्री वाले का कॉफिशेंट क्या होता है, n-2 वाले का कॉफिशेंट क्या आता है, वो वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर क्यू निकालना है, तो ठीक है। तो एक्स टू द 5 डिग्री का 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, फिर एक्स टू द पावर 4 आएगा, तो उसमें सम ऑफ रूट लेते हैं। एक्स टू द 3 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या लेते हैं? सम ऑफ पेयर ऑफ रूट्स, है ना। तो पेयर ऑफ रूट्स लेते हैं ना, वो आता है। तो इसके पेयर, इसका पेयर और इसका पेयर, कितने पेयर बनेंगे? 4c2 फैक्टोरियल 4/2 इंटू 2, तो ये आएगा 6। तो पेयर ऐसे बनेगा 1 और 2, क्या आएगा इसका प्रोडक्ट? -1 इंटू 2 -1 इंटू 3, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 4। अब 2 और 3 इसका लेते हैं, 1 2 1 3 1 4 ले लिए, 2 3 2 4, तो क्या होगा? +6 3 4, क्या होगा? 2 3 2 4 +8। अब बचा 3 4, क्या होगा? ये कितना आएगा? चलिए इसको रहने देते हैं। तो ये हो गया, इसमें x3 का कॉफिशेंट प्लस x3 का कॉफिशेंट कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे x3 का कॉफिशेंट क्या आएगा? ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो सम ऑफ रूट्स होगा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 0 -1 -2 -3, तो कितना हो जाएगा? -6a4। अब यहाँ पे x3 का कॉफिशेंट क्या आएगा? जस्ट a3 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a4 हमें मालूम है, यहाँ से a4 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो a3 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जा रहा है? 9 6 15 23 35, है ना। 20 26 36 5 35 35। a4 का वैल्यू 10 -60 प्लस a3। तो यहाँ से 0 पुट करेंगे एक्स टू द पावर 3 का कॉफिशेंट, तो a3 का वैल्यू क्या आ जा रहा है? 25। अब बस एक काम बचा रह गया, एक्स टू द पावर 2 का कॉफिशेंट निकालना सब जगह से। तो ये a3 निकल गया, हमें a2 ही फाइंड आउट करना है। तो a2 किसका कॉफिशेंट है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है। तो यहाँ से a2 एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, यहाँ a2 आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है? 3 डिग्री पॉलिनोमियल में, तो सम ऑफ रूट्स 0 -1 -2, सॉरी क्या लेना पड़ेगा? सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे 1 आएगा ना रूट, और 2 आएगा। जहाँ पे मैंने बोला सम ऑफ रूट किया, वहाँ पे हमें क्या लेते हैं? यहाँ पे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं ना, तो माइनस अलग से लगाते हैं हम लोग, है ना। तो ये लगा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस लगा के यूज़ किया मैंने ऑलरेडी। सम ऑफ रूट आएगा, जस्ट अगर ऐसे बोलते हो कि एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, तो जस्ट एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, है ना। अगर सम ऑफ रूट्स की बात करें तो माइनस ऑफ माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सब जगह कर रहे हैं। या फिर आप x5 में एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट निकालो, तो जस्ट एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट कोई भी पॉलिनोमियल में एक्स टू द पावर n का कॉफिशेंट क्या आता है वो यूज़ कर रहे हैं। तो a2 यहाँ से आएगा, यहाँ से क्या आएगा? सम 0 -1 -2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? -3a3। a3 का वैल्यू पता है तो यूज़ कर लेंगे। a4 क्या आएगा? तो x3 में सम ऑफ जस्ट कांस्टेंट कर रहे हैं, जो भी है फैक्टर वाला पार्ट। तो x3 में क्या आएगा? सम ऑफ पेयर -1 -2 माइनस, यानी कितना आएगा? 3। कितने टर्म्स आएंगे? सम 3c2 कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तो एक आ गया -1 -2, तो कितना हो गया? +2
-1 -3 तो +3, -2 -3 तो +6। अब बच गया, ओके, तो ये A4 मल्टीप्लाई होके होगा ना, ये होगा इंटू A4 भी होगा, इसमें एक्स का कोफिशेंट में A4 भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये A4 होगा, इतना इंटू A4। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट कैसे आएगा, तो x4 में सम ऑफ दस दैट कांस्टेंट हो गया, x3 का कोफिशेंट आ रहा है पेयर ऑफ दिस, और x2 का कोफिशेंट क्या आएगा, तीन तीन का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक -1 -2 -3 होता है ना, अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे करके बनाते हैं वो वाला। तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेगा, 4C3, कितना बनेगा, 4 आएगा। तो 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या आएगा लिख लो आप, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया -1 -2 इंटू -3 क्या हो गया, -6, फिर -2 -3 -4 -24, फिर क्या क्या कर लिए, ये तीनों कर लिए, फिर हम लोग कर लिए ये तीनों कर लिए, अब ये तीनों कर लेते हैं, -1 -3 -4, तो क्या आ जाएगा -12। अब क्या बचा, -1 -2 -4 कर लेते हैं, तो क्या हो गया -8। यही चार ही पे एलिमेंट आएंगे, चार टर्म्स ही आएंगे, = 0। अब कर लो, सॉल्व कर लो, देख लो आंसर क्या आ रहा है। -3 इंटू A3 क्या है 25 प्लस 11 इंटू A4 क्या है 10, तो 110 कर देते हैं डायरेक्ट, माइनस ये कितना आ जाएगा 20 30 50 है ना, = 0। तो यहाँ से क्या आ गया A2 -75 प्लस 110 -50 = 0, दैट इम्प्लाई A2 = 15। ठीक है, ये 125 हो जाएगा, -15 इधर आएगा, तो इसका मतलब हो गया हमें जो फाइंड आउट करना था A2 अल्फ़ा 52 का वैल्यू क्या आ गया 50, और हमें A1 का निकालने का ज़रूरत ही नहीं, हमें A2 ही पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा 15 होगा, जो भी आप लिख सकते हैं 14.5 से 15.5 के बीच में आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो कैसा है ये वीडियो लगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।